हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसीएससी विद दीपक। आज हम लोग बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो क्लास 10th का 7th चैप्टर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो जो हमारा रेशियो है ये तो सिलेबस में है नहीं, ठीक है। पिछले 2-3 साल से इससे क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। इस साल भी सिलेबस से कट गया था, रेशियो से कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो आते हैं क्वेश्चन वो प्रोपोर्शन से आते हैं। तो हम लोग रेशियो के बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे। रेशियो क्लास 7th 8th में पढ़े होगे तो इतना तो पता होगा कि 7:5 क्या होता है, इसी को रेशियो बोलते हैं। 7:5 डिवाइडेड बाई 5:3 है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये सारी चीज एकदम बेसिक सी है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हमें जो मेन पढ़ना है वो है प्रोपोर्शन। इसकी इसी को फोकस करके इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन हर साल बनते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है प्रोपोर्शन, हम लोग उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन में देखो बेटा, जो A:B ये प्रोपोर्शन की साइन होती है, प्रोपोर्शन C:D। ये बेसिकली जो सिंबल होता है वो किसका होता है, इस तरीके से हम लोग प्रोपोर्शन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो एक्सट्रीम पे लिखा नंबर है, और इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब A इंटू डी इज इक्वल्स टू B इंटू सी। या फिर अदर वे में मैं बता दूं तो अदर वे में फर्स्ट इंटू फोर्थ इज इक्वल्स टू सेकेंड इंटू थर्ड। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ए है, फोर्थ हमारा डी है, इज इक्वल्स टू बी, बी मतलब सेकंड है, इंटू थर्ड, ठीक है। तो ये बेसिक सा इस तरीके से हम लोग प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें प्रोपोर्शन में कई सारे टर्म्स पूछते हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, और भी सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। तो जैसे कि अगर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन, अगर ये हमारा कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है तो उस केस में क्या होगा, जो ए रेशियो बी होगा वो इज इक्वल्स टू होगा बी रेशियो सी के। इट मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू होगा बी अपॉन सी के। ये केस होता है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें से केस जो है वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमारा यही होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क्स में कभी कभार क्वेश्चंस तुम्हारे बन जाते हैं। तो ए बी सी आर अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ए इज टू बी, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू बी इज टू सी। इसे इस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। इस यूनिट को हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि कैसे हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो इन मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, इन सब से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब जैसे ये एक क्वेश्चन दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है कि द फोर्थ प्रोपोर्शन 2, 3, 6 एंड 4.5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें कौन सा प्रोपोर्शन पता करना है, बेटा फोर्थ प्रोपोर्शन पता करना है। तो मतलब 3 दिए हुए हैं तो 3:6 प्रोपोर्शन 4.5 इस टू जो फोर्थ है उसको हम लेट कर लेंगे x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमने अभी जस्ट पीछे ही फॉर्मूला बताया कि या तो ये कर लो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 4.5, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 3, ये इससे चला जाएगा 2 टाइम्स में, फिर हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, देयर फोर्थ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शन है इज 9। आई बात समझ में। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग बेसिकली इस तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड करते हैं। अब देखो मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे देखना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे हाँ, अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6.25 एंड 0.16। अब इसे तो हम लोग जो मीन प्रोपोर्शन है उसे कंटिन्यू कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द मीन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन बी एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब ये देखो थ्री, सॉरी 3 मैं लिख रहा हूँ, 6.25 ये तो एक्सट्रीम का होता है प्रोपोर्शन मीन में, जो कि जो हमने मीन प्रोपोर्शन लेट किया है एक्स, प्रोपोर्शन एक्स इज टू
0.16 मतलब कि हमें मीन प्रोपोर्शन पता करना है। मीन का टर्म दिया नहीं है, एक्सट्रीम वाले टर्म यहाँ पे गिवन है, तो इस तरीके से लिखेंगे। मीन पता करना है तो मीन की हम दोनों वैल्यू को लेट कर लेंगे x। अब देखो ये x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्या 6.25 इंटू 0.16। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यही तो होता है फॉर्मूला। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे किया। तो अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1, बेसिकली 1000 होगा। ठीक है, तो यहाँ सॉरी 10,000। तो यहाँ पे बेसिकली ये 40 है, तो इससे पूरा ये रिमूव हो जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू क्या बचेगी एक्स स्क्वायर की 1, तो x की वैल्यू बेसिकली 1 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया मीन प्रोपोर्शन आ गया। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड देखो, थर्ड में हमें क्या पता करना है कि थर्ड में हमें थर्ड प्रोपोर्शन पता करना है। तो बेटा यहाँ पे लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स। एक्स ले लेंगे यहाँ पे। अब इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमें 1.2, ये फर्स्ट दिया हुआ है मीन 1.2 प्रोपोर्शन। अब हमें तीसरा पता करना है, तो जो सेकंड वाला टर्म होता है उसे हमेशा यहाँ पे नोट रखना। जो सेकंड टर्म होता है उसे 2 बार लिखते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स लिखते हैं। और उसके बाद जो थर्ड प्रोपोर्शन की जगह हम लोग फोर्थ वाले जो टर्म होता है उसको एक्स ले लेते हैं। जो मिडिल वाला एक्सट्रीम जो सॉरी मीन जो होता है उसे हम लोग 2 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया था ना, देखो 1.2 ये ए हो गया हमारा, और बी वाला जो दिया हुआ है 1.8, तो इसे 2 टाइम्स लिखेंगे 1.8 इंटू 1.8। इसी तरीके से हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब इसको सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12.2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्सट्रीम इंटू 1.8 इंटू 1.8, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.8 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 1.2। अब इसे कट कर लो, ये डेसिमल से इधर, ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा यहाँ से, इसे 3 से कट कर लो तो 3 4 जा और 3 6 जा, फिर और कट कर लो इससे 2, और ये हो जाएगा 3, फिर 2 से इसे कट लो 9, तो ये x की वैल्यू बेसिकली आ जाएगी कितना हमारा 2.7। तो ये हमारा आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ तक इस तरीके से हम लोग बेसिकली प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये था प्रोपोर्शन वाली बात। अब जो इसमें प्रोपोर्शन में जो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखो तुम्हारे बोर्ड में आया हुआ है, ये आया था तुम्हारे 2018 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो आया हुआ बोर्ड में है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 6, 15, 20 एंड 43 टू मेक द प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि क्या नंबर ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि जो कि ये चारों नंबर जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल बन जाए। तो हम पहले लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सब में हम लोग एक्स को ऐड कर लेते हैं, तो 6 प्लस एक्स प्रोपोर्शन 15 प्लस एक्स, मतलब रेशियो है सॉरी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन 20 प्लस एक्स प्रोपोर्शन 43 प्लस का एक्स। अब देखो मीन जैसे हम लोग करते हैं एक्सट्रीम का एक साथ इज इक्वल टू मीन हमारा एक साथ होता है, तो 6 प्लस एक्स ब्रैकेट में इंटू 43 प्लस एक्स इज इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट हम करा देंगे 15 इंटू एक्स सॉरी प्लस का एक्स है 20 प्लस एक्स। अब इसका सिंपली क्या कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखो 43 इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारा 258, फिर 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6x, फिर अब x का मल्टीप्लाई करो प्लस का 43x, और ये xx प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसे सेम 15 टू जा 13 और एक जीरो 300, फिर 15 का इसको 15x, फिर ये हो जाएगा 20x, फिर यहाँ पे हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड एक्स स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 43 प्लस का 6, ये हो जाएगा हमारा 49 एक्स। अब नंबर को इसको लेते आओ इस साइड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 और 35 माइनस का 35x, इधर आएगा प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 300 माइनस का 258, यहाँ पे हो जाएगा 300 माइनस का 258। तो यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब देखो तो इसको जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ये आ जाएगा कितना बेटा हमारा 42, आई बात समझ में। तो यहाँ पे 42 आ जाएगा और ये आ जाएगा 14x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो गया 42 और ये हो गया। अब इससे इसे हो इसको क्या कर लो कट कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। ठीक है, तो अब इसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाना है, तो कंटिन्यूड अब x सब में ऐड करते जाओ तो जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमारा हो जाएगा, तो 6 प्लस एक्स करेंगे तो मतलब 6 प्लस 3 हो जाएगा ये 9,
ये ऐसे इसमें 15 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ऐसे इसमें करेंगे 23 और एक इसमें करेंगे तो 46। तो हमारा मतलब 9, 9, 23, 46 आर प्रोपोर्शन। ये हमारे क्या है, प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है बोर्ड में, एडिशन की जगह इस बार में भी दे दे सब्ट्रैक्शन। तो बस कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे वैल्यू को साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुम्हारे बोर्ड में। अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसको देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोपोर्शन, वो पढ़ेंगे जो प्रोपोर्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लास्ट वन वाला है, अभी मैं करवाता हूँ। इनवर्टेंडो, इसमें क्या होता है कि जो भी टर्म लिखा होता है, जैसे कि A/B इज इक्वल टू बी, सॉरी बी नहीं, C/D। ठीक है, या तो इसका इन्वर्टेंडो का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाता है। B/A हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा D/C। आई बात समझ में? तो इन्वर्टेंडो में बस ये चीज देख लेना कि इस इन्वर्टेंडो जब भी करेंगे, इन्वर्टेंडो जब भी यूज वर्ड यूज होगा, इट मीन्स की जो रेशियो है वो क्या हो जाएगी हमारी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। बस ये इतना पॉइंट याद रखना है। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्टेंडो, कि जो भी हमारा प्रोपोर्शन का रेशियो दिया हो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, तो इसे याद रखना। आई बात समझ में? अब देखो बेटा, सॉरी, अब अल्टरनेंडो क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें भी A/B इज इक्वल टू C/D इस तरीके से दिया है। तो इसे हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। इसमें बेसिकली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो A/D इज इक्वल टू, लेकिन मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करेंगे। कर तो सकते हैं, लेकिन तुम बस क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह ये मल्टीप्लाई तो एज इट इज रहेगा, बस टर्म को चेंज कर दो। तो तुम तो टर्म को भेज दो, तो ये हो जाएगा A अपॉन का, ये C नीचे आ जाएगा, तो C हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू B, उधर चला जाएगा तो B अपॉन का यहाँ पे हो जाएगा हमारा बेटा D। तो इस तरीके से हमारी रेशियो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बस बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी रेशियो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं A/C इज इक्वल टू B/D। इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं अल्टरनेंडो में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब जो नेक्स्ट आता है वो है कंपोनेंडो, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविडेंडो। देखो कंपोनेंडो में कुछ नहीं होता, A/B इज इक्वल टू C/D, ये चीज दी होती है। इसको रेशियो के फॉर्म में लिखो, तो A/B इज इक्वल टू C/D। कंपोनेंडो में याद रखना, बस जो नीचे डिनोमिनेटर दिया रहता है वही ऊपर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो मतलब A प्लस बी अपॉन का बी एज इट इज रहेगा, जैसे नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, C+D अपॉन का D। ये प्रोसेस होता है हमारा कंपोनेंडो में। आई बात समझ में? अब देखो बेटा डिविडेंडो में क्या होता है। डिविडेंडो में जैसे A/B इज इक्वल टू C/D दिया हुआ है, तो A माइनस यहाँ पे बस डिविडेंडो में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सॉरी सॉरी, पहले एक स्टेप और कर ले। अब इसको लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। तो इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो A माइनस का भी हो जाएगा इज इक्वल टू C माइनस का, C-D अपॉन का D। ये टर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे इंपॉर्टेंट है, और जो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा यही, जो अभी हम लोगों ने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ रहे हैं। अब इसका दोनों एक साथ यूज होगा, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ दोनों से मिलके एक फॉर्मूला जनरेट हुआ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, वो ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे। अब ये देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो मैं बता दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार 4 नंबर के क्वेश्चन 4 मार्क्स के आए थे 2025 में, और ये भी लिख लो 2026 में भी इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स्ड है, आएंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे 2026 में भी। तो इस वजह से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ दो। अब देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है। कंपोनेंडो, अभी देखो हम लोगों ने कंपोनेंडो किया तो उसमें क्या होता है, A प्लस बी अपॉन का नीचे जो B था वो होता है। ठीक है, होता है इज इक्वल टू C+D अपॉन का जो नीचे हमारा क्या था, D, वो था। दिखा देते हैं फिर से, ये देखो ये हमारा पार्ट था कंपोनेंडो का। अब देखो डिविडेंडो में सेम यही था। इस डिविडेंडो वाला जो ये पहला हम मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। डिविडेंडो में A-B अपॉन का B इज इक्वल टू C-D अपॉन का D। ये हो जाता है हमारा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट बाई सेकेंड से। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई
सेकंड से, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लेंगे। तो जब देखो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो इसी को यहीं से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पेन कलर चेंज कर लें, हाँ ये देखो इसको जब डिवाइड करेंगे बेटा यहाँ पे, तो बेसिकली ये बी से कैंसिल, ये डी इस डी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा वो बेसिकली क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन का ए माइनस का बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन का सी माइनस का डी। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो अल्टरनेंडो ये सब पढ़ रहे थे तो ये कभी कभार यूज हो जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली ये जो है हमने बताया, ये लास्ट जो फॉर्मूला है ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये यहाँ से बेसिकली हमने 3-4 फॉर्मूले बताए। इंटर इन्वर्टेंडो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाते हैं जो रेशियो होते हैं। अल्टरनेंडो क्या होता है, जिसमें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। कंपोनेंडो में क्या होता है, बस जो न्यूमरेटर होता है उसमें डिनोमिनेटर को ले जाके ऐड कर लेते हैं। डिविडेंडो में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर हमारा होता है यहाँ पे वही ले जाके उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को दोनों को जब डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा जो फाइनल ये रेशियो आता है उस वही हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का फॉर्मूला बन जाता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जो कि बोर्ड में आए हुए सवाल है, ऐसा नहीं कि जो बोर्ड में नहीं आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो पहला ये क्वेश्चन है, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सा सवाल है। अब देखो एक मिनट बेटा, तो अब देखो बेटा, रूट 3x प्लस का 4 प्लस का 3x माइनस का 5। अब इसी में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी अपॉन का ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन का सी माइनस का डी। अब इधर देखो सी में केवल ये, इसके नीचे 1 तो लिख सकते हैं, कुछ नहीं है 9 है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो यही हमने लिखा ए की टर्म, नीचे पूरा हमारा क्या है बी है, तो बी वाला टर्म भी देखो, पी एक्स प्लस का 4, ये प्लस का 4 है नीचे, ऊपर नहीं है बेटा, ठीक है। और माइनस का अंडर रूट 3x माइनस का 5 अपॉन, ठीक, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लिखेंगे, 3x प्लस का 4 अंडर रूट प्लस का अंडर रूट 3x माइनस का 5 माइनस, अब इस सेकेंड वाले पार्ट को ब्रैकेट में लिखेंगे, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 4 माइनस का अंडर रूट 3x माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9 प्लस 1, ऊपर देखो सी, ये डी है तो सी प्लस 1 हो गया, और नीचे हो जाएगा सी माइनस 1, तो मतलब 9 माइनस का 1। इसी तरीके से करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल हो गए, इसमें जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस, तो इसमें ये और ये फर्स्ट वाले टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर हमारा क्या बचा बेटा, 2 टाइम्स अंडर रूट 3x प्लस का 4 अपॉन का नीचे हमारा बचा 2 टाइम्स अंडर रूट 3x माइनस का 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 अपॉन का 8। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये जब रूट हम लोग रूट को इस साइड भेजेंगे तो बेसिकली ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा देयरफॉर, यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस का 4 अपॉन का 3x माइनस का 5 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट इधर इस साइड जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बस अब इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ यहाँ लिख लो इसको, स्पेस यहीं पे चलो, 6 प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 4, 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 100 अपॉन का 64। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सारे में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग स्पेस यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इंटू 3 का पहले मल्टीप्लाई कर लो तो 64 इंटू 3x, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 192x प्लस का 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 256 इज इक्वल्स टू, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300x माइनस का 500, नंबर को एक साइड और टर्म और जो x के वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे। तो ये देखो ये हो जाएगा 256 प्लस का 500 इज इक्वल टू 300 माइनस का 192x, ये भी x है, सॉरी यहाँ पे भी x है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा 108x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये देखो 6, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो 756 डिवाइडेड बाई 108, तो ये देखो 7x की वैल्यू हो जाएगी, ये 7 टाइम्स में इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 7 8 7 56 और 7 इंटू 7, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू आ गया, यहाँ पे कर लेते हैं x की वैल्यू जो आ गई वो कितना आ गया हमारा 7। तो ये x का हमारा आंसर आ गया, यही हमसे पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आई बात समझ में बेटा, यहाँ तक चीजें हमने कुछ नहीं किया, देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से बस जो फॉर्मूला था उस पर अप्लाई किया, और हाँ यहाँ पे हमारा
फाइनल आंसर आ गया। पहले हमने क्या किया था, कंपोनेंडो लगाया इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड भी वही चीज की सेम प्रोसेस है। जब देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है तो 1 हम लोग लेट कर लेंगे, इसके नीचे 1 रहता ही है, तो उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, m की जगह x भी दे देता है, ठीक है। तो अब ये इस टाइप के भी क्वेश्चन देखो कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। तो जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट वाला था सेम सिमिलर फर्स्ट सेकंड वाला भी हो जाएगा। तो इसको देखो ऐसे ही नोट करेंगे, कंपोनेंडो में डायरेक्ट कर रहा हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो प्लस ऊपर 7 है माइनस का 2n, और नीचे लगेगा डिविडेंडो, तो 7m प्लस का 2n, माइनस का फॉर्मूला लिख लेता हूँ फिर से, a अपॉन बी, और a माइनस का बी, फिर c प्लस डी अपॉन का c माइनस का डी। यहाँ तक चीजें समझ में आई बेटा? माइनस का 7m माइनस का 2n, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 अपॉन का 3। 7m, अब देखो इसमें से जो कटे पहले उसको कट कर लो, ये देखो इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा क्या, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14। एक मिनट बेटा, तो ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4m, ठीक है, अपॉन का ये आ जाएगा, ये नीचे ऐसे सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 14, 4m सॉरी, ऊपर 14m और यहाँ नीचे बचेगा 4m, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 अपॉन का 5 प्लस 3, यहाँ पे कंपोनेंडो यहाँ पे भी तो लगेगा, और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी बेटा यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस का 3। हाँ, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, और इधर हो जाएगा 2, इसको करेंगे यहाँ हो जाएगा 4, और इसको भी कट कर लो तो ये हो जाएगा देखो 7, ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 8 अपॉन का नीचे बचेगा यहाँ पे 7, ये आ गया m अपॉन n का रेशियो। समझ में आया होगा? देखो मैंने 7 को यहाँ पे बेचा, नीचे कुछ नहीं था 1 के पास, और 2 जो था ये हमने ऊपर भेज दिया, तो 2 4 जा 8 हो गया, और 7 नीचे आ गया ये। तो m अपॉन n के पहला रेशियो पूछा था, पहला आ गया। दूसरे में क्या करना है, दूसरे में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है हमारा बेटा कि इसमें बोथ साइड क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लेना, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे। बोथ साइड जब स्क्वायर करोगे तो देखो यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा, ए एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देना, वंस अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करोगे, सी एन डी रूल अप्लाई करोगे, कभी कभी एग्जाम में सी एन डी भी बोल देता है, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो उसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही रखते हैं। अब जो नेक्स्ट है, ये देखो ये चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तुम लोग करना, जो डाउट्स होगा मैं फिर से एक बार इसके जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के हैं, ये सारे क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन है, ये सारे बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, तो मैं करवा दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बेटा, थैंक यू।